हे शौनकादिक ऋषियों, यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव के द्वारा भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में मनुष्य पहुंचता है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है, जो मनुष्य इसका पाठ करता है अथवा श्रवण करता है। आकृष्टि मुने सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्याम न मंत्रव्या रुद्रा एव न संशय। जो मनुष्य इस लोक में इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे साक्षात रुद्र स्वरूप ही हैं, वो भगवान के ही शिव हैं, भगवान ही हैं, शिव के ही स्वरूप हैं, ऐसा साक्षात शिव पुराण में लिखा है। तत्पुराणम च शृण्वान् पुरुषो यो मुनीश्वरः स निरस्तरति संसारम तक्त्वा कर्म कर्महाटवीम्। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, कहता है, सुनाने वाला है, वो पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार सागर से पार हो जाता है। जो भी शिव पुराण को सुनता है वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, है जग माही, है जग माही, है जग माही, है जग माही। कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ है। सब कुछ मीन्स एवरीथिंग। ईश्वर से लेके चेंटी तक को प्राप्त कर सकते हो आप, जिसे चाहो। लेकिन कर्महीन मनुष्य को तो चेंटी भी नहीं मिलती, परमात्मा कहां से? और ये जो माया रूपी जंगल, कर्म रूपी जंगल है, इसमें आग लगाने का काम अगर कोई कर सकता है तो शिव पुराण है, ऐसा कहते हैं शिव पुराण में व्यास जी। इसलिए पुराण श्रवणम शंभु नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हैं। दोनों ही सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य को उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव महापुराण प्रकट किया है। इसलिए इसे 7 संहिताओं में व्यास जी ने, शंकर भगवान ने जो शिव पुराण बनाया था वो 12 संहिताओं में था, और व्यास जी ने इसे 7 संहिताओं में कर दिया। तो वो 7 संहिताओं के नाम सुन लें। पहले विश्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी कोट रुद्र संहिता है, 5वीं उमा संहिता कही गई है, 6ठी कैलाश संहिता कही गई है, 7वीं वायवीय संहिता कही गई है। इसमें इस प्रकार से 7 संहिताओं में शिव महापुराण की कथा का वर्णन किया गया है, शिव चरित्रों का वर्णन किया गया है। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है, वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है जो श्रवण करता है। इसलिए श्रद्धा से हमें ये शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। उनका स्वभाव कैसा? बोले बड़ा सरल स्वभाव है। बोले कितना सरल स्वभाव है हमें बताओ। बोले सुनाते हैं, सुनो। एक बार की बात है, मां पार्वती और बाबा भोले बाबा अधिकांश प्रातः संध्या में अथवा सायं संध्या में भगवान कभी कभी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। क्या करने के लिए निकलते हैं? जोर से बोलिए। पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। कभी कभी भ्रमण करने चलो, और साथ में निकलते हैं। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है, न तो प्रातः संध्या के समय दरवाजे बंद होने चाहिए और न सायं संध्या के समय दरवाजे बंद होने चाहिए। 2-3 कार्यों का निषेध किया गया है। संध्या के समय भोजन मत करो, सोना मत करो। सायं संध्या सोना नहीं चाहिए। प्रातःकालीन संध्या जो है उससे पहले उठ जाना चाहिए।
सोना नहीं है, खाना नहीं है, स्त्री प्रसंग नहीं करना है संध्या के समय। जो सोते हैं वो बीमार होते हैं, जो खाते हैं उन्हें पेट की बीमारी लग जाती है। जो स्त्री प्रसंग करते हैं संध्या समय उन्हें दुष्ट संतान की प्राप्ति होती है, आदि आदि बातें। तो संध्या के समय क्या करना चाहिए? बोले अपने घर में दीपक जलाना चाहिए, दरवाजा खुला रखना चाहिए, अपने दरवाजे की देहरी पर दीप जलाना चाहिए। क्या पता किसी दिन भ्रमण करते करते बाबा तुम्हारी तरफ देखने लग जाए, तुम्हारे घर की तरफ। तो जब तुम्हारे घर की तरफ आए तो कम से कम एक दीपक शाम के समय जला हुआ उन्हें दिखाई पड़ेगा, तो मां पार्वती प्रसन्न हो जाएंगी, भूत भावन भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाएंगे, कितने छिपकली आ जाएंगी। एक ही चीज की श्रावण मास में, वो भी सोमवार के दिन अगर सांप दिख जाए तो समझो शंकर भगवान ने कृपा कर दी। और कहीं सफेद सांप दिख जाए तो फिर कहना ही क्या है। दिखा है क्या सफेद सांप? नहीं, काला, काला भी दिख जाए तो बात बन जाए। सफेद नंदी दिख जाए स्वप्न में या फिर घर से निकलते ही, तो समझो कि तुम्हारे अधिक मास की तपस्या सफल हो गई। घर से निकले सफेद नंदी आ गया सामने।